राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थल के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है, जोती हुई कृषि भूमि का साक्ष्य प्राप्त हुआ था, कहाँ से हुआ था? जो जोती हुई है वो कालीबंगा का है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर है कि अग्निकुंडों के साक्ष्य कहाँ मिले थे, मतलब मिले थे कहाँ पे मिले थे? ये भी कालीबंगा के अंदर मिले थे। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर है पूरा स्थल जो आहड़ है से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित है, किससे संबंधित है? 2 नंबर ताम्र पाषाण युग से संबंधित है। और राजस्थान की बनास संस्कृति संबद्ध है, तामार पाषाण काल से संबंधित है। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल के अंदर प्रचुर ताम्र भंडार कहाँ मिले थे? ये कहाँ मिले थे? ये कालीबंगा, जोधपुर या फिर गणेश, ये गणेश्वर सभ्यता आपका राइट आंसर आएगा। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में जुते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य निम्नांकित में से किस स्थान पर प्राप्त हुए थे? और ये हुए थे कालीबंगा के अंदर। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 में है कि निम्न में से कौन सा जो प्राचीन आहड़ बना संस्कृति का प्रमुख स्थल है? आहड़ का प्रमुख स्थल है तो लोथल आएगा। और उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है। और इसमें क्या था, आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, या ये लोग चावल से परिचित थे, या फिर धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था पर का साधन है? तो या इसकी अर्थव्यवस्था का इसका साधन माना जाएगा। तो चौथे नंबर पे है आपका, यहाँ से काले लाल मृत भांड मिले हैं कि जो कि जिन्हें सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी थी, मतलब यहाँ पे काले रंग के मृत भांड मिले थे और जहाँ पर उन पर समेत ज्यामितीय आकृतियाँ बनी हुई थी या उकेरी गई थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ACD। अब ACD का मतलब क्या, इसमें A नंबर आपका सही है, आप इसमें देखोगे कि A नंबर सही है और उसके बाद में C नंबर सही है और D नंबर सही है। ये जो लोग चावल से परिचित नहीं थे, परिचित थे, ये चावल से परिचित नहीं थे, ये ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये परिचित थे चावल से, तो राइट आंसर ये आएगा। तो नेक्स्ट लेंगे, ये 2 हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे 9 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सा जो स्थल है वो लघु पाषाण काल संस्कृति का संबंध है, लघु पाषाण काल संस्कृति का संबंध है। तो इसके अंदर सोजत है, धनेरी है, या तिलवाड़ा, या गणेश्वर? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो 4 नंबर ऑप्शन आएगा, गणेश्वर। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से स्थल लघु पाषाण युग संस्कृति से संबंधित है? तो एक तो सोजत है, दूसरा धनेरी है, तीसरा तिलवाड़ा है, चौथा गणेश्वर। तो इसका राइट आंसर क्या आना चाहिए? या तो ये 1 2 3 हो सकता है, 1 2 3, या पहला और दूसरा हो सकता है, या पहला दूसरा तीसरा चौथा हो सकता है, या पहला और तीसरा। तो इसका राइट आंसर आएगा वो 1 नंबर ऑप्शन आएगा, 1 2 3, मतलब सोजत भी है, धनेरी भी है और तिलवाड़ा। गणेश्वर नहीं है, क्योंकि गणेश्वर एक सभ्यता है। कालीबंगा के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है। कालीबंगा में दुर्ग के निचले नगर दोनों के चारों ओर दीवार है, दोनों दीवारें कच्ची मिट्टी की ईंटों से बनी है। इसके अंदर ऑप्शन क्या आएगा? या तो 1 नंबर आएगा, केवल 1, केवल 2, या ना तो 1 है ना 2 है, तो ये दोनों सत्य है, या कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जो आएगा 4 नंबर आएगा, मतलब पहला भी सत्य है और दूसरा भी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ताम्र पाषाणिक स्थल खेतड़ी के निकट है? खेतड़ी के निकट क्या, या तो बालाथल है, जोधपुर है, गणेश्वर है, या फिर ओजियाना? तो इसका राइट आंसर खेतड़ी के निकट गणेश्वर है, क्योंकि सिक्कर की है सभ्यता, तो ये खेतड़ी के पास में। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक बेराट के अन्वेषण या उत्खनन से समृद्ध नहीं है? उत्खनन से समृद्ध नहीं है, तो इसमें क्या है? अलेक्जेंडर कनिंग आएगा, दयाराम साहनी, या NR बनर्जी, या फिर HD सांकलिया? तो इसका राइट आंसर आएगा HD सांकलिया, HD सांकलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर है कि राजस्थान के किस स्थल से पूरा पाषाण युगीन उपकरण उपलब्ध हुए हैं? ये बागौर के अंदर से। प्राचीन सभ्यता स्थल व उनके जिले को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए को सही कूट का चयन करना है आपने, ठीक है। इसमें जैसे सिंधी है, तालाब, नागौर, तिलवाड़ा, बाड़मेर, ये सारे ऑप्शन आपको दिए गए हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट है बीजक पहाड़ी, जयपुर नगरी, चित्तौड़गढ़। अब इसका राइट आंसर क्या आएगा? मतलब सही है ये चारों। जो सिंधी जो तालाब है वो नागौर के अंदर है, और उसके बाद में नेक्स्ट जो आएगा आपका तिलवाड़ा जो है वो तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर है, बीजक पहाड़ी जयपुर के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में लोहे धातु के प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति को प्राप्त हुए थे? ये कहाँ के थे? ये थे जो काले एवं लाल रंग की जो मातृभाट संस्कृति, B&R। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित प्राचीन नगरों में से किस स्थान पर नहर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? अब नहर के अवशेष कहाँ पे हुए? एक तो करकोट नगर के अंदर, रंगमहल के अंदर, नगरी के अंदर, और नादसा के अंदर। 17 नंबर क्वेश्चन, पुरातात्विक स्थल जो बागौर जो अवस्थित है वो कहाँ पर है? ये कोठारी नदी पर है। यह बागौर क्या है? बागौर सभ्यता है, भीलवाड़ा के अंदर है, और भीलवाड़ा के अंदर कोठारी नगरी के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है आपका गिलुंड। पुरातात्विक स्थल गिलुंड जो का संबंध किससे? ताम्र पाषाणिक संस्कृति से संबंधित है। प्राचीन ऐतिहासिक स्थल नगर अवस्थित होता है, अवस्थित नगर में टोंक में आ जाएगा, इसका टोंक राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर है,
किस स्थल से मौर्यकालीन वास्तुकारी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? वो है बेराट के अंदर है। गणेश्वर सभ्यता क्या थी? एक तामीर युगीन सभ्यता है। आहाड़ सभ्यता किस अन्य नाम से जानी जाती है? आघाटपुर के नाम से जानी जाती है। और उसके बाद में नेक्स्ट है गिलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? किस युग के हैं गिलुंड सभ्यता के? ये हैं आपके ताम्र प्रस्तर युग के हैं। और प्रागैतिहासिक काल की बागोर सभ्यता के अवशेष कोठारी नदी के तट पर किस स्थान से प्राप्त हुए? वो है भीलवाड़ा। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा के अंदर है और कोठारी नदी आएगी वहाँ पे, कोठारी नदी के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, राजस्थान के किस जिले में डड्डीकर शैल कलापुर स्थल स्थित है? वो है अलवर के अंदर है। किस पुरातात्विक स्थल को धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है? आहड़ को जाना जाता है। सोनारी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? झुंझुनू के अंदर से। गिलुंड सभ्यता या गिलुंड किस नदी के किनारे स्थित है? गिलुंड किस नदी के किनारे स्थित है? ये आ जाएगा इसका बनास नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? बनास नदी के किनारे आ जाएगा। और उसके बाद कालीबंगा पुरस्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला था? दक्षिण से पूर्व की ओर जुता हुआ खेत मिला था। सन 1837 में बीजक पहाड़ी जो बेराट के अंदर है, जयपुर के अंदर है, स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा था? अब अशोक के शिलालेख को किसने खोजा था? इसका राइट आंसर ताम्र प्रशासनिक स्थल पर सबसे ज़्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई थी वो गणेश्वर के अंदर, जो गणेश्वर सभ्यता है वो सिक्कर किया है। इस पूरा स्थल पर चित्रित शिला श्रेय प्राप्त हुए थे? वो भी कहाँ है? बेराट के अंदर। 33 नंबर में आएगा 7 अग्नि देवेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई थी। कहाँ से हुई थी? ये कालीबंगा से हुई थी। आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाहरी संपर्कों का संकेत देती है? वो लेपिस लाजुली। और गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था? कांथली नदी के किनारे। अब आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो गणेश्वर जो सभ्यता है, ये वाली जो गणेश्वर सभ्यता है ये कहाँ की है? ये अब गणेश्वर जो सभ्यता है ये कहाँ की है? ये है सिक्कर की है। ये गणेश्वर सभ्यता कहाँ की है? सिक्कर की है। और सिक्कर के अकॉर्डिंग ये नदी कौन सी है? कांथली नदी के किनारे है या कांथली नदी के ऊपर है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, किस संस्कृति से जुते हुए स्थल प्रमुख रूप से बनास और उसकी सहायक नदियों की घाटियों से प्राप्त हुए हैं? वो है आहड़ संस्कृति से। और गिलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? तांबा स्तर युग के हैं। तांबा स्तर युग के हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पे है कि कालीबंगा का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित किया गया था? बीबी लाल के नेतृत्व में। और निम्नलिखित में से कौन सा काल कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है? 2500 से 3000 ईसा पूर्व का जो काल है वो कालीबंगा से संबंधित है। और उसके बाद में नेक्स्ट है दो मुंह का चूल्हा व बहुत आकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा का वह पेन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई में मिले थे? ये मिले बेराट प्राचीन भारत में किस जनपद की राजधानी थी? ये थी मत्स्य, जो मत्स्य नगर बोल सकते हो आप इसको। और उसके बाद में नेक्स्ट है इस स्थल से जाखा बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई थी? वो नोहे भरतपुर के अंदर, नोहे भरतपुर के अंदर या भरतपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सभ्यता में विकसित व सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए थे? वो कहाँ के थे? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? कालीबंगा के। क्वेश्चन नंबर 44 में निम्नलिखित में से जो सही सुमेलित नहीं है। अब इसमें जो कालीबंगा सभ्यता है वो चूरू के अंदर है, नहीं, गलत। कालीबंगा सभ्यता यहाँ पे चूरू की बजाय यहाँ पे हनुमानगढ़ आ जाएगी। हनुमानगढ़, ये हनुमानगढ़ आ जाएगी। ये चूरू की बजाय हनुमानगढ़ हो जाएगी। और उसके बाद में नेक्स्ट है जो आहड़ सभ्यता है, आहड़ सभ्यता उदयपुर के अंदर है। गणेश्वर सभ्यता सिक्कर के अंदर है, बिल्कुल सही है। बेराट सभ्यता जयपुर के अंदर है। और बागोर भीलवाड़ा के अंदर अगर आ जाए तो ये थोड़ा अच्छे से को पता होना चाहिए। क्वेश्चन 45 में निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमिलित नहीं है? जो सुमिलित नहीं है उसके बारे में बताना है। अब आगे इसमें देखो, कालीबंगा सभ्यता खोज की थी अमलानंद घोष ने की थी। कब की थी? 1953 के अंदर की थी। उसके बाद आहड़ सभ्यता HD सांखलिया, ये भी सही है। उसके बाद बेराट सभ्यता, ये केदारनाथ जी नहीं, बेराट सभ्यता ये बेराट जो सभ्यता है इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने की थी। दयाराम साहनी ने कब की थी? 1936-37 में, प्रथम बार में। और इसकी जो खोज की थी मतलब इसका 1962-63 में नील रतन बनर्जी द्वारा कैलाश दीक्षित द्वारा किया गया था 1962 में। ये जो बेराट सभ्यता है इसको सबसे पहले देखा गया था दयाराम साहनी द्वारा
लेकिन इसकी जो पुरातत्व इसकी खोज जो बाद में की गई थी उसके बारे में रिसर्च किया गया था वो कि 1962-63 में वो नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 46, आहड़ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? यह है क्या होता है विकल्प मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। आहड़वासी दीवारों और नींवों को मजबूत व सौंदर्य युक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्टर्स के टुकड़े व चिप्स में सहमिश्रण का प्रयोग करते हैं और आवासीय भवनों व नींव की ईंटें होती है। तो इसमें आवासीय भवनों के अंदर नींव की ईंट होती है। तो ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 के अंदर है प्राचीन नगर को जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेख है। महाभारत और महाभाष्य, ये है महाभारत और ये है महाभाष्य, दोनों के अंदर उल्लेख है। तो इसका मतलब उसको मध्यमिका नगरी के नाम से जाना जाएगा। मध्यमिका नगरी क्या होती है? यह कहाँ है? वर्तमान में यह चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है और यहाँ क्या था खुदाई में शिवी जनपद के सिक्के मिले हैं तथा गुप्त कला के अवशेष भी मिले हैं। शिवी जनपद के सिक्के मिले और गुप्त कला के भी अवशेष मिले। बागोर व तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतया किस काल से संबंधित थे? ये था मध्य पाषाण काल से संबंधित थे। अभिलेख जो कि प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है वो कहाँ है? घोसुंडी अभिलेख। अब ये घोसुंडी अभिलेख क्या है, कौन से भगवान का है? तो भगवान नारायण के पूजा से संबंधित जो प्रारंभिक पुरालेखों के साक्ष्य प्रथम ईसा पूर्व में महाराजा सवरतात घुसुंडी शिलालेख से प्राप्त हुए थे और सवरतात द्वारा वासुदेव हेतु अश्वमेघ यज्ञ कराने का उल्लेख है। अश्वमेघ द्वारा यज्ञ कराने का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 50 में अनाज रखने के बड़े जो मृद भांड होते हैं जिन्हें गोरे बकोंड कहा जाता है किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए थे? वो आहड़ से हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालाथल किस जिले में स्थित है? ये उदयपुर के अंदर है, क्योंकि बालाथल जो है उदयपुर के अंदर है, जिसमें ताम्र युगीन जो सभ्यता की खोज किसने की थी? BN मिश्रा के नेतृत्व में की गई थी। बालाथल जो स्थल है, ये जो सभ्यता है वो उदयपुर के अंदर है और ताम्र पाषाण युगीन जो इसके अधीन में आती है, इसके अंतर्गत आती है और इसका जो खोज की थी वो BN मिश्रा ने की थी। ए सर्वे वर्क ऑफ एनिशियंट साइंटिस्ट अलोंग दी लॉस्ट सरस्वती रिवर किसकी कृति थी? ओरेल स्टाइन की कृति थी। क्वेश्चन नंबर 54 है दोहरी रक्षा प्राचीन के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए? वो कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए। उसके बाद गिलुंड जो किस नदी के किनारे स्थित था? वो बनास नदी के किनारे था। बराठ में स्थित पहाड़ी जहाँ पर बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे माना जाता है, क्या माना जाता है? बीजक की पहाड़ी के रूप से माना जाता है। किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? वो दशरथ वर्मा को। और अहिच्छत्रपुर किस जिले में का प्राचीन नाम है? किस जिले का प्राचीन नाम है? नागौर का है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए थे? बेराट के अंदर। मिनेंडर जो शासक था वो बेराट सभ्यता से संबंधित था और बेराट क्या था? जयपुर के अंदर है, जहाँ पर पंचमारक 84 मुद्राएं मिली थी, जिसे इंडो ग्रीक व शासकों द्वारा 24 मुद्राएं और ये मुद्राएं प्राप्त होती हैं और इंडो ग्रीक मुद्राओं में 16 मुद्राएं प्रसिद्ध यूनानी शासक मिनेंडर की थी। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृद भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितीय डिजाइनों से सजाया गया? यह है कालीबंगा आहड़, कोट डिग्गी गिलुंड उद्योग। उसके बाद में है इसका आहड़ उत्तर आएगा, राइट आंसर आहड़ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमारक प्राप्त हुई है? वो बेराट के अंदर है। और इतालवी जो भारतविद लुइजी वो टेस्सिटोरी द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रागैतिहासिक और पूर्व मौर्य व्यक्ति का सर्वप्रथम पहचान राजस्थान के किस स्थान पर की गई थी? वो कि कालीबंगा में की गई थी। थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।